महफिल मुकर्रर जब वो बोली दोस्त सब बोले, मिली भाभी बधाई हो छुहारे बांट दो सब में, मिली तुम्हारे पाँव की पायल से एक घुंघरू चुराया था, अभी तक पर्स में मेरे तेरी पायल छनकती है। वाह प्रदीप भाई, वाह 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 वाह। बड़ी मुश्किल से गिरते हैं तेरे भरतार के आंसू, बड़ी वाह वाह वाह, क्या क्या शब्द हैं भाई, वाह। हरा देते हैं हम सबको मगर परिवार के आंसू। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं बिना किसी भूमिका के अपनी भूमिका को संक्षेपित करता हूं और एक बड़े गीतकार को आपके बीच में रखता हूं। आदरणीय प्रदीप त्रिपाठी जी के लिए सबसे ज्यादा आग्रह हुआ, हालांकि मुझे मैसेज भी कुछ आ रहे थे कि विकास भैया को लोग सुनना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें रोक कर रखना चाहता हूं, क्योंकि जब आप किसी बड़ी मंजिल तक पहुंचना होता है तो हमें भी थोड़ा धैर्य रखना होता है। कहीं किसी कवि ने लिखा कि पंख जैसी परिस्थितियां है खिला जिनमें कमल, पंख जैसी परिस्थितियां है खिला जिनमें कमल, विश्व सारा है सरोवर भीड़ है जैसे कि जल, गीत कविता ने शरण दी, गीत कविता ने शरण दी जब कभी दुनिया से हारा, बस 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 यही परिचय हमारा। आपकी एक बार जोरदार तालियां। और मंच पर आदरणीय प्रदीप त्रिपाठी जी, बहुत कम लोग बचे हैं और बहुत बड़ी संख्या में आप हैं, आप यही बड़ा मन देकर इस कार्यक्रम में शामिल रहिएगा। एक बार जोरदार तालियां प्रदीप भैया के लिए बनाइए। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम। और जितने लोग उठ के गए हैं, इससे एक बात ये भी साबित होती है कि केवल महिलाओं के दुश्मन महिलाएं ही नहीं हैं, पुरुषों के दुश्मन भी पुरुष ही हैं। मेरे लिए बड़े गर्व का विषय है, क्योंकि ये प्रतापगढ़ आपका पड़ोस में अमेठी पड़ता है, हमारा जिला, हम वहाँ से हैं। और अमेठी और प्रतापगढ़ में कुलदीप भैया केवल एक अंतर है जी, वो ये है कि इनका सांसद बदल जाता है वाह वाह, और हमारा हम बदल नहीं पाते हैं। वाह, आप दिल्ली के ज्यादा करीब हैं। जी जी। और सबसे पहले तो ये आयोजन, इतना भव्य आयोजन, और गांव खेड़े में ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। हम लोग ज़्यादातर विद्यालय या विश्वविद्यालयों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, उससे बिल्कुल अलग वातावरण। तो मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, मैं शुरुआत करता हूँ। स्वागत है एक मुक्तक से सुनिएगा भैया। स्वागत स्वागत। तेरा मुझसे था क्या रिश्ता, कहाँ संसार जानेगा। क्या कहने भाई, वाह वाह। तेरा मुझसे था क्या रिश्ता, कहाँ संसार जानेगा। कहेगा दिल मेरा कुछ भी, तेरा कुछ और ठानेगा। क्या कहने भाई, वाह। जिन लोगों की शादी हुई है और जो लोग रिलेशनशिप में हो गए अच्छे से जानते होंगे। आप कहोगे आम तो इमली ही आएगी उधर से। सुनिएगा, तेरा मुझसे था क्या रिश्ता, कहाँ संसार जानेगा। कहेगा दिल मेरा कुछ भी, तेरा कुछ और ठानेगा। मना लेता खुदा को मैं तेरी खातिर, मगर मुझसे सनम जब तुम नहीं मानी, खुदा क्या खाक मानेगा। वाह 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 प्रदीप भाई, वाह। सनम सनम जब तुम नहीं मानी, खुदा क्या खाक मानेगा। और एक ऐसा शख्स जिसकी आप कुछ न कुछ निशानी अपने पर्स में रख लेते हैं, अपनी जेब में रख लेते हैं, या अपनी स्मृतियों में रख लेते हैं, तो उनके लिए मोहब्बत में 4 पंक्तियां की। तेरी जब याद आती है, तेरी खुशबू महकती है। कहीं कंगन खनकता है, कहीं चूड़ी खनकती है। तुम्हारे पाँव की
पायल से एक घुंघरू चुराया था, अभी तक पर्स में मेरे तेरी पायल छनकती है। वाह प्रदीप भाई, वाह 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 वाह। अभी तक पर्स में मेरे तेरी पायल छनकती है। और ये 4 पंक्तियां, मेरा एक मुस्लिम दोस्त है, उसकी शादी में गया मैं, और जैसे ही बैठा वहां पे वैसे ही आगे छुहारे खाने के लिए। हमने कहा होगा कोई उपक्रम, पानी पीने के लिए दे रहे हैं। हमने कहा अच्छा भाई ये किस लिए है? उन्होंने कहा शादी हो गई। हमने कहा हो गई? उन्होंने कहा हाँ। हमने कहा अभी तो हम गाड़ी पार करके यहाँ तक पहुंचे हैं, कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो उनसे 4 पंक्तियां वहां से मैं लेता हूं। छुहारे बांट दो सब में, इसका रदीफ है। रदीफ मतलब इसका सीमांत है। सुनिएगा, स्वागत भैया, सुनिएगा भैया कि मेरे कहने पे आई वो छुहारे बांट दो सब में। वाह। मेरे कहने पे आई वो छुहारे बांट दो सब में, यही अपनी कमाई सो छुहारे बांट दो सब में। भरी महफिल मुकर्रर जब वो बोली, दोस्त सब बोले, मिली भाभी बधाई हो छुहारे बांट दो सब में, मिली भाभी बधाई हो। धन्यवाद भैया। और एक मेरी प्रतिनिधि रचना जिसके लिए कुलदीप भैया ने आदेशित किया है, सुनिएगा। और उस पे एक शेर पे आप ध्यान दीजिएगा, और यकीन मानिए एक एक शेर आप 10-10 गजलें उस पे मैं कुर्बान कर सकता हूँ। खुद की लिखे हुई, दूसरी की नहीं कहूंगा मैं। ये बढ़िया था। सुनिएगा भैया। बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा, बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा, पर गुलाबों से ज्यादा तू मशहूर है। बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा। और कुछ हमारे यार दोस्त यहाँ हम उम्र बैठे हैं, कुछ हमसे 10-20 साल बड़े हैं। एक ऐसा चेहरा रहा होगा जिसको आपने केवल खिड़की में निहारा होगा, छू नहीं पाए होंगे। तो उस शेर को अगर आप महसूस कीजिएगा तो ताली बजाइएगा जरूर। सुनिएगा भैया। उसको देखूं न छू पाऊं तो ये लगे। बहुत खूबसूरत शेर है भाई, वाह। आप खड़े हैं, आप सोचिएगा आप गली में खड़े हैं और चेहरा वो जो है खिड़की में है। सुनिएगा ये शेर। उसको देखूं न छू पाऊं तो ये लगे, चांद सच में ज़मीन से बहुत दूर है। बस्तियों, धन्यवाद भैया। और बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा। आप सभी ने खजुराहो के बारे में सुना होगा। जब मैंने ये शेर कहा, धन्यवाद भैया, मैंने शेर कहा तो फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने सुना, इंस्टा पे सुना। मुझसे कहा गया कि आपको खजुराहो का ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे। हमने कहा बिल्कुल बना दीजिएगा, लेकिन वो फोटो खींच के कहीं प्रचारित मत कीजिएगा। तो सुनिएगा वो शेर के संगमरमर सी तू आ तराशूं तुझे, संगमरमर सी तू आ तराशूं तुझे, यार तेरा खजुराहो का मजदूर है। बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा। आपकी तालियां इस पे कमजोर थी। अगला शेर। घर में आपकी पत्नी होती है या प्रेमिका भी कई बार छठ का व्रत रखती हैं आपकी सलामती के लिए, और कहा जाता है कि जो सिंदूर होता है वो दोतक होता है आपकी लंबी उम्र की। सुनिएगा भैया ये शेर, और सुनने से ज्यादा मैं कहूंगा देखिएगा ये शेर। देखिएगा शेर के मांग भर लो यहाँ से यहाँ तक प्रिय। छठ में भरा जाता है। क्या कहने भैया। मांग भर लो यहाँ से यहाँ तक प्रिय, उतनी ही उम्र है जितना सिंदूर है। वाह 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 वाह। अरे बड़ा शानदार शब्द चित्र है भैया, एकदम शब्द चित्र है ये तो। उतनी ही उम्र है
जितना सिंदूर है बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा। और हमारे यहाँ अवध में होली हम लोग खेलते हैं, तो जो शादीशुदा हैं वो कृपया करके मतलब ये प्रयोग मत कीजिएगा, जिनकी शादी नहीं हुई प्रेमिका के साथ कर सकते हैं। सुनिएगा ये शेर और आपको आनंद आएगा कि रंग है खेलना देख कर डर गई, रंग है खेलना देख कर डर गई, रंग है हाथ उसके मेरे सिंदूर है बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक नई गजल भैया उसके चंद शेर मैं पढ़ना चाहूंगा आप सभी के पास सामने, सुनिएगा कि हंसाते हैं रुलाते हैं तुम्हारे प्यार के आंसू, हंसाते हैं रुलाते हैं तुम्हारे प्यार के आंसू, कभी इनकार के आंसू कभी इकरार के आंसू हंसाते हैं। कमाल है भाई, धन्यवाद भैया। प्रेम में कहा जाता है हम लड़कों से कि रोते नहीं हैं, टफ बनो, माचो मैन बनो। भगवान शंकर से बड़ा माचो मैन कौन होगा? जिसके दरबार में यमराज स्वयं हाथ बांधे खड़े हैं, उससे बड़ा माचो मैन कौन होगा? और वो रोए प्रेम में, माता सती की मृत पवित्र देह अपने हाथों में लेकर, अपने करों में लेके योजनों तक भटके। तो प्रेम में रोना कायरता का दोतक नहीं है, वीरता का दोतक है। सुनिएगा इस पे शेर भैया, आशीर्वाद मिले इस पंक्ति पे कि मोहब्बत में बिछड़ने पर है रोने में शर्म कैसी, वाह वाह, मोहब्बत में बिछड़ने पर है रोने में शर्म कैसी, बिछड़ने पर गिरे हैं जब मेरे सरकार के आंसू। कहने भाई, वाह 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 वाह। एक बार आप लोग भी खड़े हो जाइए, काफी देर से बैठे हैं, और जोरदार ताली। बहुत ऊंची बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत। जी भैया। मोहब्बत में बिछड़ने पर है रोने में शर्म कैसी, मोहब्बत में बिछड़ने पर है रोने में शर्म कैसी, बिछड़ने पर गिरे हैं जब मेरे सरकार के आंसू मोहब्बत में। और एक शब्द हमारे यहाँ एक शब्द कहा जाता है अपने पति को, या कई बार प्रेमिकाएं अपने प्रेमी को भी कह देती हैं भरतार, एक शब्द, उसका प्रयोग देखिएगा। और इस शेर में यह है कि ये महिलाओं की जिम्मेदारी बनती है कि पुरुष जल्दी से किसी के सामने रोते नहीं हैं। वो पिता के सामने भी नहीं रोएंगे, पत्नी के सामने भी नहीं रोएंगे। हालांकि ये मैंने गलत बोल दिया, प्रेमिका के सामने क्या कहते हैं, रो देते हैं वो। शेर सुनिएगा कि ऐसे है कुछ के तेरी खातिर कभी रोऊं, मुझे आंचल थमा देना। वाह। लड़कियों की जिम्मेदारी बनती है कि आपको आंचल थमा देना है, आपका पति रोता है या फिर प्रेमी। तेरी खातिर कभी रोऊं, मुझे आंचल थमा देना, तेरी खातिर कभी रोऊं, मुझे आंचल थमा देना। बड़ी मुश्किल से गिरते हैं तेरे भरतार के आंसू,
बड़ी वाह वाह वाह, क्या क्या शब्द हैं भाई, वाह। बड़ी मुश्किल से गिरते हैं तेरे भरतार के आंसू। और मेरे यहाँ पे नवयुवक साथी हैं, आप मोहब्बत में किसी से नहीं हार सकते, आप मोहब्बत में हारते कहाँ हैं? अगर इस बात से सहमत होइएगा आप लोग तो तालियां दीजिएगा, और जो लोग मोहब्बत में हार चुके हैं और उसके 20 साल बाद हैं वो भी तालियां दे सकते हैं। सुनिएगा कि कहां हम हार जाते हैं। मोहब्बत की लड़ाई तो जहां से जीत जाते हैं, मोहब्बत की लड़ाई तो जहां से जीत जाते हैं, हरा देते हैं हम सबको मगर परिवार के आंसू। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। ये सब मोहब्बत में हारे हुए हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए अपने लिए। मोहब्बत में हार के जीतने वाले को शायद बाजीगर कहते हैं, ऐसा कुछ। रिपीट कर दें, धन्यवाद आपका। सुनिएगा कि मोहब्बत में जीतने वाले को प्रदीप त्रिपाठी कहते हैं। हाँ भैया, ये भी हो सकता है। मोहब्बत में मोहब्बत की लड़ाई तो जहां से जीत जाते हैं, मोहब्बत की लड़ाई तो जहां से जीत जाते हैं, हरा देते हैं हम सबको मगर परिवार के आंसू हरा देते हैं। धन्यवाद। और एक शब्द आता है धोखेबाजी। प्रेम में धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए या किसी भी रिश्ते में, क्योंकि आपको कोई मारता पीटता है तो शारीरिक चोट होती है, जो मन की चोट होती है वो सीधा ईश्वर को जाके लगती है। तो इस पे एक शेर सुनिएगा, सुनिएगा भैया कि दगाबाजी से बढ़ करके नहीं है पाप दुनिया में, दगाबाजी से बढ़ करके नहीं है पाप दुनिया में, दगाबाजों नहीं दिखते खुदा की मार के आंसू। दगाबाजों नहीं दिखते खुदा की मार के आंसू। और एक शेर के सजा दे दी उसे मैंने, खुदा से मौत फिर मांगी। शेर सुनिएगा भैया मंजर की। हाँ भैया। सजा दे दी उसे मैंने, खुदा से मौत फिर मांगी। सॉरी, ये शेर मैं स्किप कर गया, बहुत दिनों बाद पढ़ रहे हैं। रिपीट कर दीजिए। जी भैया, पीछे का शेर जी सुनिएगा इसमें कि कोई उसी में का सुना। हाँ हाँ हाँ। मोहब्बत में बिछड़ने पर है रोने में शर्म कैसी, मोहब्बत में बिछड़ने पर है रोने में शर्म कैसी, बिछड़ने पर गिरे हैं जब मेरे सरकार के आंसू। कहने भाई, वाह 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 भाई। और सुनिएगा, धन्यवाद भैया। एक मुक्तक आप लोगों को सुनाता हूँ और कि सुनिएगा भैया। एक शादी में आपको एक कार्ड मिलता है और वो कार्ड आप कभी नहीं देखना चाहते। आपको पता होगा किसकी शादी का कार्ड। जब प्रेमी की शादी होती है तो प्रेमिका को सबसे पहला कार्ड भेजना चाहता है, और प्रेमिका की शादी तो प्रेमी को। और संदेश क्या आता है कि पापा नहीं माने। हालांकि पापा तक ये बात गई नहीं होती है। हाँ, कई सारे केस होते हैं। अब लड़का बताता नहीं है ये बात। बहुत सारा काम तो सैलरी स्लिप भी कर जाती है। हाँ, ज्यादातर तो वही करती है। सुनिएगा भैया, एक मुक्तक देखिएगा उसके बाद।
ब्याह का भेजा निमंत्रण मुझसे रिश्ता तोड़कर, हाँ। मैं भी शामिल हो गया सब लोग लज्जा छोड़कर। वो बुलाती थी मुझे पायल बजा कर तो उसे, हाँ। वो बुलाती थी मुझे पायल बजा कर तो उसे, दे दी पायल भेंट में सब घुंघरुओं को तोड़कर, दे दी पायल भेंट में सब घुंघरुओं को तोड़कर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतापगढ़, धन्यवाद आप सभी का।